संसद के बाहर 140 सांसदों का धरना लगातार जारी है, क्योंकि 140 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है और उसके लिए जो विपक्षी गठबंधन है वो लगातार धरना कर रहा है और लोकसभा राज्यसभा में जाने की मांग कर रहा है। उसी के चलते आज शामली जनपद में जो समाजवादी पार्टी है उनके जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। असल वजह क्या है और धरना कब तक रहेगा, उसके लिए मेरे साथ यहाँ पर प्रोफेसर सुधीर पवार जी हैं जो समाजवादी पार्टी में अपनी अच्छी पैठ रखते हैं। थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद साहब। सर, आप प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी में जी। तो 140 सांसदों का धरना चल रहा है संसद के बाहर, तो लगातार ये धरना दिया जा रहा है, क्या मांगे नहीं सुनी जा रही? मांग कोई नहीं है। मांग तो इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जो लोकतंत्र है उस पर चारों तरफ से हमला किया जा रहा। जो संवैधानिक संस्थाएं होती थी, न्यायालय है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो संसद है, तीनों पर खतरा है। संसद में बिना बहस के कानून पास कराए जा रहे। लोकतंत्र में के मंदिर में सांसदों को जो 20 लाख लोगों का 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें ऐसे हटाया जा रहा है, ऐसे निलंबित किया जा रहा जैसे कभी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हटाया जाता था। तो इस देश की जो लोकतंत्र है उस पर खतरा है और उस खतरे को जनता तक पहुंचाने के लिए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को निर्देशित किया कि हम इस खतरे के बारे में साधारण लोगों को जागरूक करें, सब जिला अधिकारियों के कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करें। तो ये जो धरना प्रदर्शन आप लोगों का है लगातार जो है और जगह भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर इस तरह से सीटों पे कूदना, प्रतिलिपियां फाड़ देना और निलंबन की प्रक्रिया अगर बनती है, ये सही है? संसद में भाजपा के नेता ही कहते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की सरकार, कि संसद में विरोध प्रदर्शन जनतंत्र का, प्रजातंत्र का हिस्सा है और एक स्वस्थ परंपरा है। यदि इस स्वस्थ परंपरा बीजेपी अपनाए तब तो वो संवैधानिक व्यवस्था है। और यदि विपक्ष के सांसद क्या कहते हैं, विपक्ष के सांसद का अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, वो जनता की बात रखते हैं, 20 लाख लोगों की बात रखते हैं। यदि उसमें कोई, आपको कभी सुना था कि 142 सांसद सस्पेंड हो जाए? कभी सुना था कि बिना किसी बात के लोगों की जमानत ना हो, जेल में चले जाएं जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए? कभी सुना था कि ईडी के 98% केसेस में कोई जब वो विपक्ष के ऊपर हो और बिना किसी निर्णय के हो? कभी सुना था कि कोई अधिकारी का ट्रांसफ़र ऐसे ही कर दिया जाए बिना किसी कारण बताए हुए? तो ये चौतरफा हमला है जनता को, और जो उसे समझाने के लिए विपक्ष मैदान में है। जो हम लोगों के चुनाव परिणाम है उससे भी बहुत लोगों को किसी साजिश की बू आ रही। लेकिन अब तो ये हद होगी कि जब आप सांसद भी होकर चले जाए और अपने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व भी ना निभा पाए तो कोई रास्ता नहीं बचता। लोहिया जी कहते थे कि सड़क पर तो आना पड़ेगा, और अब ये सड़क पर संघर्ष की शुरुआत हम लोगों ने की और ये जब तक जारी रहेगी जब तक भाजपा को सत्ता से बेदखल नहीं कर लेती। ये जनता का संघर्ष है जिसकी राजनीतिक पार्टियों ने सबने आवाज़ दी। ये आप जो बीजेपी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की बात कर रहे हैं, अभी मुद्दा जो आपका है वो है 140 सांसदों की बहाली, क्योंकि उनका निलंबन हुआ है, धरना उसको लेकर के है। लेकिन आप जब संसद से बाहर हैं तो कैसे आप सत्ता से बाहर बीजेपी पार्टी को कर सकते हैं? मुद्दा लोकतंत्र की रक्षा करने का है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो दिया था उसके तहत जो आम आदमी को अधिकार दिए थे, सांसद को अधिकार दिए थे, उनकी सुरक्षा का है। 142 सांसद तो सस्पेंड हो गए, अब अगला चुनाव आने वाला, आगे ये प्रवृत्ति ना बढ़े। इसलिए हमारी ये है कि ऐसी पार्टी को जिसका हमें पता चल गया कि वो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती, उसके प्रजातंत्र का वो जो कानून है वो नहीं मानती, तो यदि दोबारा वही सरकार बनाती है वो पार्टी, तो इस देश में फिर हम लोकतंत्र का बचाव नहीं कर पाएंगे, जनता को तानाशाही की तरफ जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, थोड़ा सा ये बताइए समाज को कि जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जिसे आप कह रहे हैं कि भाई इस पार्टी को अब सत्ता में नहीं रहने देना है, लेकिन उसी पार्टी के क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो एक सर्वोच्च पद माना जाता है और आपके जो गठबंधन है वो बाहर उनका मखौल उड़ा रहा है। क्या आपको लगता है कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं, वो समाज का हिस्सा नहीं है? यदि कार्टून बनाना, मिमिक्री करना, मखौल बनाना है किसी व्यक्ति का, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, जिन्होंने संसद के अंदर
राहुल गांधी के उनके सीट पे जाके जाने का माहौल बनाया और उनकी जो एक्शन है उनका माहौल बनाया। हमेशा मीडिया में और जो बाहर जगत है वहाँ पर व्यंग की विधा बहुत पुरानी विधा है, वो व्यंग कर रहे थे। उन्होंने उसके लिए खेद भी जताया कि मेरा कोई इरादा नहीं था। यदि उसके बाद भी उसमें जाति, धर्म और पार्टी शामिल कर ली जाए, उपराष्ट्रपति जी ऐसा करें कि 142 सांसदों का निलंबन एक तरफ और उनकी मिमिक्री करना एक तरफ, तो मैं बड़े सम्मान के साथ उपराष्ट्रपति जी से कहना चाहता हूं कि इन दोनों चीज़ों की कोई तुलना नहीं है। तो जो आपका ये धरना है यहाँ पर 146 सांसदों की बहाली को लेकर के, जो निलंबन हुआ है उनको लेकर के, ये कब तक रहेगा? ये आज तो हम लोगों ने एक सिग्नल दिया जनता को अपने साथ लाने का कि लोकतंत्र खतरे में है। आज तो इसका समय निर्धारित है कि हम 11 बजे से 1 बजे तक सभी जगह जाकर जनता को जागरूक करेंगे। उसके बाद लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम एक बड़ा अभियान चलाएंगे। उस पर हम लोग लखनऊ में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, जो हमारा गठबंधन है इंडिया, वो चर्चा करेंगे और अगला चुनाव हम लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ेंगे। वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा लोकतंत्र के सम्मान का और लोकतंत्र की रक्षा का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, हमारे जो पुरखे हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़े, आज़ादी के लिए लड़े, उसके सम्मान की बात है, उसकी सुरक्षा की बात है। तो उसके लिए हम लोग चुनाव में भी जाएंगे और चुनाव का मुद्दा होगा। अब तो इस रास्ते पर संघर्ष होगा। देखिए, हमने जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधीर पवार जी, उनसे बात किया, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो लोकतंत्र की सहायता के लिए होगा, लोकतंत्र के मुद्दों की आवाज़ उठाने के लिए होगा। अब तो ये लड़ाई सड़क पर आकर लड़ी जाएगी, इसलिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। 2024 में विपक्ष पार्टी जो फिलहाल सत्ता में है उसको कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। उसी को लेकर के आज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।